नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपका एग्जाम हुआ है उसकी आपकी प्रोविजनल आंसर की आपकी आ चुकी है। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, तो आप किस तरीके से अपनी आंसर की को डाउनलोड कर पाओगे उसके बारे में बात करेंगे, और आप किस तरीके से आपको मिलाना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोल लेना है और यहाँ जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इसी में आपको टाइप कर देना है बीपीएससी। आप केवल बीपीएससी टाइप कर दीजिएगा, बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी आप टाइप कर दो और टाइप करने के बाद इसको ही सर्च कर दो। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद जो आपको पहले नंबर पर ये दिखाई देगी लिंक, इस पर ही आपको क्लिक करना है। ये दिख रही है, इसमें जो नीला नीला है इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसी पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आंसर की देखने के लिए मिल रही होगी। तो देखिए ये पूरा सेक्शन ही आपका आंसर की का है। तो आप देख सकते हो 8/12/2023 यानी अभी आपकी जो आंसर की है अपडेट की यहाँ पे आई है। इंपोर्टेंट नोटिस, इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर की ऑफ स्कूल टीचर हेड मास्टर रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेटेड ऑन, यानी जो आपका एग्जाम 7 तारीख को और 8 तारीख को हुआ है उसका आपका यहाँ पे आया है। अभी नोटिस है, इस पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये आपका जो नोटिस है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो नोटिस है वो आपका डाउनलोड हो रहा है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0। विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12/2023 को प्रथम पाली तथा अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के लिए 7/12/2023 को द्वितीय पाली एवं 8/12/2023 को एकल पाली में की गई। उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पत्र पुस्तिका श्रृंखला नंबर ए के सभी प्रश्नों के औपबंधिक यानी जो आपकी प्रोविजनल है वो आपकी बात की जा रही है। प्रोविजनल उत्तर कुंजी दिनांक 8 यानी आज के दिन आपकी 8/12/2023 से आयोग की वेबसाइट यानी आप देख सकते हो bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है आपकी जो आपकी आंसर की है। आप यहाँ पे देख सकते हो आगे बात की जा रही है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि यानी जिन्होंने भी पेपर दिया है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला एक प्रश्न पुस्तिका आपकी जो श्रृंखला नंबर ए है उससे आपको कर लें। किसी उम्मीदवार को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर या उत्तर पर आपत्ति हो, अगर आपको लगता है ये उत्तर इसका गलत दिया गया है तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डेस्कटॉप पर यानी जो डैशबोर्ड है उस पर आप दिनांक 10 से आप 12 तक इस पर आपत्ति प्रमाणित स्रोतों के साक्ष्य को अपलोड करते हुए, यानी आपका क्वेश्चन जो आपका गलत उन्होंने दिया हुआ है उसका क्या आपके पास साक्ष्य है कि ये क्वेश्चन गलत है और ये सही है, इस तरीके से मान लो ये होना चाहिए था, तो आपको वो जो साक्ष्य है वो आपको देने हैं इस पे। ठीक है, सॉरी, ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसी भी मतलब किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा, तो आपको ऑनलाइन ही अपनी आपत्ति करनी है। आगे कह रहे हैं कि औपबंधिक उत्तर, तो यहाँ लिखा हुआ औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि जो आपकी निर्धारित तिथि की गई है आपकी 10 से 12 तारीख तक कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद आदर्श उत्तर माना जाएगा, यानी उनको सही मान लिया जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई भी आपत्ति विचाराधीन नहीं करी जाएगी। तो आपका इन पे कोई भी विचार नहीं कराया जाएगा, अगर आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उन्हें सही मानते हुए इसका नंबर आपको दे देंगे।
तो 8/12/2023 यानी अभी आपका ये जो ऑफिशियल अपडेट है वो आपकी आई हुई है। ठीक है, अब आप किस तरीके से आंसर की डाउनलोड करोगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अब आपको हम बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए इस सेक्शन में देखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे ये सेक्शन आपको दिख रहा है। इस सेक्शन में आपसे क्या बात की जा रही है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन बुकलेट फॉर 9th 10th। जो 9th 10th यानी जो आपका माध्यमिक स्तर है उसके लिए क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी सब्जेक्टिव वाइज आपकी हैं। इसके बाद इनकी आंसर की दी गई है। तो आप पहले देखेंगे क्वेश्चन बुकलेट आपका इंग्लिश का, और उसका आंसर की का बुकलेट यहाँ पे आप देखेंगे। तो यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट है, और यहाँ पे और इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर की आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप मान लीजिए कि आपने इंग्लिश से पेपर दिया था, तो पहले तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। ये जो क्वेश्चन बुकलेट इंग्लिश का है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ए जो है। ठीक है, इसमें 150 नंबर का आपका पेपर था, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे कहा हुआ था इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आप केयरफुली पढ़ेंगे इनको, और यहाँ पर आपके जो निर्देश हैं वो आपके दिए गए थे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपके क्या आंसर हैं। अगर आप ये आंसर जानना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 1 है। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन दिस स्कूल कॉमा ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर ए है, एन है, या आपका ए है, या दा है, या मोर देन वन ऑफ द एबव यानी एक से ज्यादा होना चाहिए, या नन ऑफ एबव यानी जो दिए गए ऊपर आर्टिकल्स हैं उनमें से कोई नहीं आएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या सही होगा वो आप किस तरीके से चेक करोगे, तो आपको क्या करना है, ये आपने क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड कर लिया, इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। इसके बाद इसी की जो अगर आपको आंसर की देखनी है तो आप नीचे वाले सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपकी आंसर कीज दी गई है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये इंग्लिश वाली डाउनलोड हो जाती है तो आपको यहाँ पर आंसर की देखने के लिए मिलेगी। यानी उस जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर सही क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो सेट 1। तो सेट ए के लिए आपका क्वेश्चन नंबर सी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। सेट बी के लिए ए ऑप्शन सही है, सेट सी के लिए आपका सी सही है, और सेट डी के लिए आपका सी सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेट वाइज आपको आंसर की यहाँ पे दी गई है। तो आपका जो भी सेट था उससे अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा, और उससे क्वेश्चन को मिला करके आप यहाँ पे अपनी आंसर की को मिला सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो 2 में आपको यहाँ पर 2 का जो सेट नंबर ए में बी ऑप्शन सही होगा, सेट नंबर बी में सी सही होगा ऑप्शन, और सेट नंबर आपका सी में आपका ई ऑप्शन सही होगा, और सेट नंबर डी में आपका डी सही होगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी आंसर की यहाँ पर दी गई है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये सभी आपकी आंसर की दी गई है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो बात करी जा रही है लैंग्वेज, जनरल स्टडी एंड इंग्लिश, तो ये सभी आपको यहाँ पे आंसर की दी जा रही है। तो यहाँ पे आंसर की को देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे आपका सभी यहाँ पे आंसर की देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके पूरे 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको आंसर की दी गई है, आप पूरे अपने आंसर्स को मिला सकते हो। ये पूरा 150 तक आपका आंसर दिया गया है, आप इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर की है, आप अपने सही तरीके से मिला लीजिएगा। सभी के आपके सेट वाइज आपके आंसर्स दिए गए, बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर दिए गए हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में इंग्लिश का लेकर बता दिया। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप उस सब्जेक्ट की यहाँ पे आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सभी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका ए दिया गया है। इसके बाद जो आंसर की दी गई है वो आपको यहाँ पे सभी आंसर की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, ये आपकी आंसर की है यहाँ पर सेक्शन नंबर इसमें। ठीक है, तो ये आपकी आंसर की है, यहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मिला सकते हो। इसी के आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो ये आपका नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका था ऊपर वाला ही है। यहाँ पे सभी आपके सब्जेक्टिव बाय जो आपकी आंसर कीज हैं उनको अपलोड किया गया है, आप इनको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो आपकी आंसर कीज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट
भाई आपके आंसर की क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया गया है, किस तरीके से मिलाना है ये भी मैंने आपसे बात कर ली है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके समझ में नहीं आई है तो जरूर से आप हमसे जरूर से पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।